हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। पल पल सभी व्यवस्थाओं को देखने के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी भी निरंतर यहाँ चल रहे कार्यों की जानकारी ले रहे थे और आश्वस्त भी किया था कि प्रत्येक प्रभावित परिवार को उनके पुनर्वास और उनकी मदद के लिए भारत सरकार पूरी तरह खड़ी रहेगी। जैसा शर्मा जी ने बताया, माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी स्वयं जम्मू आए थे। मौसम बहुत खराब था, इस वजह से यहां तक नहीं आ सके। जम्मू से ही पुनर्वास को लेकर के जो यहाँ आयोजन था बैठक का, ऑनलाइन उन्होंने यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधियों से, प्रशासन के साथियों से बात की और उसमें कुछ बातें तय हुई जिसका जिक्र सुनील शर्मा जी ने किया है। पुनर्वास में एक बड़ा मुद्दा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए घरों के निर्माण का था। बेशक उन्हें तात्कालिक सहायता, आर्थिक सहायता मिली थी एसडीआरएफ के जरिए, लेकिन ये सच है कि पहाड़ी क्षेत्र में उस पैसे से घर बन नहीं सकता था और इसलिए HRDS इंडिया का मैं अपनी ओर से बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने आगे आकर के 19 पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घरों को अच्छा घर बना करके उनके परिजनों को देने का काम जल्द शुरू करने वाले हैं। मैं स्वामी जी के प्रति विशेष रूप से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि केरल से चल करके किश्तवाड़ आए हैं स्वामी जी। मैं समझता हूं ये उनकी संवेदनशीलता और मानवता के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। आज उनके घरों के पुनर्निर्माण का शिलान्यास आप सबके समक्ष हुआ है। HRDS इंडिया के यहाँ उपस्थित प्रतिनिधियों और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के प्रयासों की मैं सराहना करता हूं। जैसा मुझे बताया गया है, ये 3 बेडरूम वाले प्री फैब्रिकेटेड स्मार्ट हाउस प्रभावित परिवारों के जीवन को वापस पटरी में और पटरी पर लाने में सहायक होंगे। इन सभी घरों में कंक्रीट की नींव, फाइबर सीमेंट बोर्ड, पाउडर कोटेड GIC, सी चैनल सेक्शन और स्टील स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क सहित पूर्व निर्मित तकनीक का भी, आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। यह भी मुझे बताया गया है कि स्मार्ट हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल चुने गए हैं उनकी मजबूती, उनका टिकाऊपन, बर्फ हो या कठोर जलवायु की परिस्थितियां हो, उनका पूरी तरह से सामना करने में घर सक्षम होंगे। जिन घरों की नींव का काम शुरू होगा, 3 महीने में निर्माण कार्य पूरा हो जाए, इसकी कोशिश ये संस्था करेगी। आज इस अवसर पर मैं किश्तवाड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कुछ बातें जो भी श्री सुनील शर्मा जी ने कही, उसको भी संक्षेप में जिक्र करना चाहूंगा। जिस दिन माननीय रक्षा मंत्री जी आए थे, उसी दिन सुनील शर्मा जी ने स्कूल की बात उठाई थी पाटन में और आर्मी कमांडर ने माननीय राजनाथ सिंह जी के निर्देश पर आर्मी गुडविल स्कूल की स्वीकृति मौखिक रूप से प्रदान कर दी थी। अब केवल सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति नहीं है, बल्कि आधिकारिक रूप से भी उसकी स्वीकृति हो गई है। स्कूल की स्थापना के लिए 47.5 कैनाल जमीन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने दे दिया है और पाडर के मेरे भाइयों बहनों की इस मांग को जल्द से जल्द पूरा करा दिया जाए, काम जल्दी शुरू हो जाए, इसको जरूर सुनिश्चित किया जाएगा। एक बात सुनील शर्मा जी ने और प्रशासन ने उठाई थी कि आपदा और राहत बचाव के कार्य में पेट्रोल पंप न होने के कारण बड़ी असुविधा हो रही थी। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने उसकी भी सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है और दूसरे पेट्रोल पंप की स्थापना जल्द हो जाए, इसका भी प्रयत्न जारी है। रोड कनेक्टिविटी के बारे में अभी आपके सम्मुख बताया गया है।
PMGSY के तहत इस सड़क का निर्माण हुआ था, पठौली पाडर से मचैल माता तक। इसके पुनर्निर्माण के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने निर्देश दिया है और ये काम भी जल्द शुरू हो जाए, इसकी व्यवस्था की जाए। इसी से जुड़ा एक चिसौटी ब्रिज भी है जिसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से ही बनना है। इस काम को भी जल्दी स्वीकृति मिल जाए और ये शुरू हो जाए, इसकी कोशिश की जाएगी। ये भी मुझे बताना आवश्यक लगता है कि मोबाइल कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए उस दिन बात आई थी। ब्लैक स्पॉट्स की पहचान की गई है और 4G टावर स्थापित करने के लिए BSNL को जमीन भी ट्रांसफर कर दी गई है। लिगड़ी, पलाली, कप्पन, छाट और अगर कोई गांव छूटा होगा तो वहां भी इंस्टॉलेशन का कार्य जल्द शुरू हो जाए ताकि मोबाइल कनेक्टिविटी भी इस इलाके की बेहतर हो सके। मित्रों, चिसौटी में आई भयंकर प्राकृतिक आपदा ने सिर्फ पाडर किश्तवाड़ और जम्मू कश्मीर को ही नहीं, पूरे मुल्क को गमगीन कर दिया था। मैं जानता हूं कई दिनों तक जम्मू कश्मीर में और देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों के शोक संदेश आ रहे थे, लेकिन मैं चिसौटी के स्थानीय नागरिकों के धैर्य और साहस की भी सराहना करना चाहता हूं। प्रकृति ने और ईश्वर ने उनकी बड़ी कड़ी परीक्षा ली थी, लेकिन मजबूत समुदाय पीछे नहीं हटा। डटकर उन्होंने परिस्थितियों का मुकाबला किया। स्थानीय समुदाय, यहाँ के जिला प्रशासन, आर्मी, NDRF, SDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस, CAPF और स्वयंसेवी संगठनों की जितनी भी सराहना की जाए वो निश्चित रूप से कम है। हम ये जानते हैं कि पैसे से कोई जिंदगी नहीं खरीदी जा सकती, जिंदगी अनमोल होती है, लेकिन एक सरकारी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो अनुमन्य सहायता है वो सहायता भी प्रदान की गई है। यहाँ के युवाओं की भी मैं सराहना करना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी जिंदगी आगे आए मदद की। मैं जानता हूँ कि किसी भी प्राकृतिक आपदा के पश्चात पुनर्निर्माण का रास्ता लंबा और कठिन होता है, लेकिन प्रशासन के साथियों के साथ उनके तत्परता को देखते हुए, आप सबके भरोसे को देखते हुए मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि हर कदम पर जम्मू कश्मीर प्रशासन आपके साथ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार आपके साथ है बेहतर पुनर्निर्माण और लाइवलीहुड सुनिश्चित करने, ताकि जीवन आपका सामान्य और बेहतर हो सके, कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मैं पूज्य स्वामी जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ के 19 नहीं, कुल 1500 इस तरह के घर, एक घर की लागत 9 लाख रुपए से ज्यादा आने वाली है, स्वामी जी की संस्था जम्मू कश्मीर में बना रही है। उसमें वे लोग हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिनके घर बर्बाद हो गए थे, कुछ ऐसे लोग हैं बाढ़ के अंदर जिनके घर बर्बाद हो गए थे। मैं स्वामी जी का फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबको भरोसा देना चाहता हूँ कि केवल यही नहीं, पाडर के सर्वांगीण विकास के लिए भी जिस तरह से आपके सम्मानित विधायक श्री सुनील शर्मा जी जुटे हैं, पूरा प्रशासन पूरे समर्पित भाव से आपके प्रोजेक्ट की स्वीकृति और उसे समय सीमा के अंदर पूरा करने की हर संभव कोशिश करेगा। मैं एक बार मचैल माता के चरणों में प्रणाम करते हुए, 2 साल पहले मैं आया था माता के दर्शन के लिए। उस समय आप लोगों ने कहा था कि यहाँ एक यात्रियों के लिए सुविधा बनानी चाहिए। वो काम 26 में पूरा हो जाएगा। मंदिर से संबंधित जो काम था वो पूर्ण कर लिया गया है। 26 मई तक ये काम पूरा हो जाएगा। और जो बात सुनील शर्मा जी ने कही, मंदिर और यहाँ भी यात्री निवास, इसे भी भविष्य में जरूर हकीकत में बदलने की हर कोशिश की जाएगी। मैं फिर से आप सबसे